नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है औरित्र और आज का वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि ये वीडियो का जो टारगेट ऑडियंस है वो नॉर्दर्न इंडिया के ऑडियंस है, नॉट हमारे ईस्ट के। मतलब जो मैं बंगाली में वीडियो बनाता हूँ तो मेरा जो भी दर्शक है, जो लोग यहाँ इस पार्ट से है, वो लोग टारगेट ऑडियंस नहीं है। बिकॉज क्योंकि उनको इस बारे में ऑलरेडी कुछ तो नॉलेज होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, इसीलिए हिंदी में बना रहा हूँ। तो पहले मुद्दे पे आ जाते हैं। क्या बात है कि कुछ दिन पहले बुलबुल बोल के एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, जो अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस की थी। तो उस फिल्म में एक गाना है जो पावली दाम गाती है, कोलंकिनी राधा, और उसको लेके काफी सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि उस गाने में कृष्ण भगवान को उल्टा फुल्टा कहा गया है। कानू हराम ज्यादा एक वर्ड है, फिर कोलंकिनी राधा, ये सब वर्ड्स पे लोगों को आपत्ति है। और लोग कह रहे हैं कि हिंदू, मतलब ये एक हिंदू फोबिक कंटेंट है, नेटफ्लिक्स अमेजोन पे हिंदू फोबिक कंटेंट बन रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं जब ये सब कुछ ट्विटर में स्प्रेड हो रहा है, फेसबुक में ये अपने हिंदुस्तानी भाव भी गाली दे रहे हैं, तो मैं एक चीज समझ गया कि हमारे इंडिया में इतना प्रॉब्लम क्यों है। पता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने तरह के लोग रहते हैं। ये हमारा पावर बन सकता था, लेकिन क्योंकि लोग इतने कम मतलब नॉलेजेबल है, इतने कम लिटरेट है, तो उनको एक जन को दूसरे जन के कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। इसीलिए दूसरे जन का कल्चर वो लोग समझते भी नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं करते। और फिर लोग होते, कोई एक लोग उसने कुछ बोल दिया और फिर वो आग की तरह फैलने लगता है, और फिर लोग उसको मतलब एक बार उसका विचार भी नहीं करते, वेरीफाई भी नहीं करते कि वो बात सही है या गलत है। किसी एक जन ने बोल दिया कि इस गाने में कृष्ण भगवान राधा के बारे में उल्टा फुल्टा कहा जा रहा है, तो चलो मतलब यही सच है, तो चलो हम लोग भी ट्विटर पे गाली देते हैं अनुष्का शर्मा को, नेटफ्लिक्स इंडिया को, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कंट्रोवर्सी फिर आग की तरह फैलने लगता है। लेकिन कोई भी क्रॉस वेरीफाई करके एक बार भी पता करने की कोशिश नहीं करता ये गाना एक्चुअली बंगाली में है और आज से नहीं है, कई 100 सालों से है। और गाने मतलब राधा रमन दत्तो ने इसे लिखा है। आप लोग अगर थोड़ा गूगल ही कर लीजिए, उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और इसमें जो गाने का जो मतलब उल्लेख है, इसमें ये तो कोरा में अवेलेबल है, आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन अवेलेबल है, वो आप लोग पढ़ लीजिए, आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। एक्चुअली अगर आप पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान के साथ राधा का जो प्रेम का बंधन है वो सबको पता है, लेकिन उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, राधा किसी और से मतलब मैरिड थी। तो इस जो पर्टिकुलर गाने में राधा को मना किया जा रहा है कि तुम मत जाओ जमुना से पानी उठाने, क्योंकि वहां तुम मिलोगी कृष्ण से तुम मिलती हो, तुम्हारा एक संबंध है, इसके वजह से तुम कलंकिनी राधा, मतलब तुम्हारे ऊपर लांछन लग चुका है, लोग तुम्हें बुरी नजर से देखते, तुम शादीशुदा हो लेकिन तुम्हारे इस प्रेम बंधन को कोई समझ नहीं रहा है। तो ऐसे ही मतलब इसका एक उल्लेख किया गया है उस पोएम में, ठीक है। और आप एक दूसरा भी गाना है बंगाल में, बोनो माली तुम ही पौरो जन्म में हो राधा। तो राधा पूरे जिंदगी कृष्ण भगवान से इतना प्यार करती रही, लेकिन वो कभी कृष्ण भगवान को हासिल नहीं कर पाई। तो उनका जो दुख था वो कृष्ण भगवान को कहती, तुम मेरा दुख कभी समझे नहीं पूरे लाइफ में, तो तुम अगले जन्म में राधा बन के पैदा होना, और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि एक मेरा दर्द क्या था, तुम्हें जो मैं पा नहीं पाई, मुझे 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 क्या फील हुआ, ये तुम अभी नहीं समझ सकते। तो अगले जन्म में तुम राधा बन के पैदा होना, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो इसलिए कहते हैं श्री चैतन्य भगवान जो है हमारे यहाँ पे पैदा हुए थे, वो पुरी में भी गए थे, आप लोग जानते होंगे, नवद्वीप बोल के एक जगह है यहाँ पे, वहां पे वो पैदा हुए थे। तो उनको कहा जाता है कि भगवान कृष्ण राधा मतलब उनमें मतलब एक वुमेन एक टच था, कि वो उनका जो मन था वो एक नारी जैसा था, क्योंकि कृष्ण भगवान राधा के फॉर्म में पैदा हुए थे, उस दर्द को समझने के लिए जो राधा ने पूरी जिंदगी भर सहा है। तो इस पोएम में, ये कोलंकिनी राधा में, कहीं पे भी उन राधा और कृष्ण को मतलब किसी भी तरह से वो मैलिग्नाइन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ उनके प्रेम मतलब उनका जो बॉन्डिंग है वो सोसाइटी के रिलेशन से परे है, मतलब बहुत आगे है। मतलब ये मतलब सिर्फ रिलेशनशिप बेस्ड नहीं है। आप अगर देखेंगे सही से तो मतलब कृष्ण भगवान की शादी किसी और से हुई थी, राधा की शादी किसी और से हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों में प्यार है। ये तो मतलब आज हम सोसाइटी के नजर से देखें तो ये मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इलिजिटिमेट है। लेकिन क्योंकि ये प्यार जो है ये किसी बॉन्ड से, किसी फॉर्म से डिफाइनेबल नहीं है, तो इसीलिए मतलब वो बहुत ही अलग है, वो मतलब सोसाइटी से बहुत आगे जा चुका है।
वो प्यार का फॉर्म। तो उसको यहाँ पे सोसाइटी के नजर से बताया जा रहा है कि सोसाइटी राधा पे लांछन लगा रहा है कि राधा ऐसी है। और वो लांछन क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कृष्ण भगवान को अपना दिल दे, मतलब पूरा अपने आप के पूरे दिल को, मन को समर्पित कर चुकी है, इसीलिए वो लांछन लग रहा है उस पर। तो ऐसा एक है इसमें कोई भी, और ये सालों से है, मतलब कई सौ सालों से, 1800 कुछ में इसे लिखा गया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तो इसका मीनिंग अब इंग्लिश में है अवेलेबल, आप उसको पढ़ लीजिए पूरे गाने को, उसमें आपको हर जगह पे पता चल जाएगा कि बताया जा रहा है कि मत जाओ तुम, सोसाइटी तुम्हें मतलब एक बता रही है कि तुम पे लांछन लगा रही है कि तुम किसी और से शादीशुदा हो, लेकिन तुम फिर भी कृष्ण से मिलने जा रही हो। तुम जमुना में पानी लेने जाओगी तो तुम वहां कृष्ण से मिलोगी, ऐसे बताया जा रहा है कि वो तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रहा होगा। तो ये अपने मतलब उनके प्यार को दूसरे लोगों के फॉर्म से दिखा, दूसरे लोगों के नजर से दिखा रहे, उनको खराब बताया नहीं जा रहा है कि उनको, और ये आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये। और कई जगह पे ऐसे काफी सारे और भी गाने हैं जहाँ पे राधा ने खुद अपने दर्द को बार बार बताया है कृष्ण को कि तुम कभी मेरा प्यार को समझ नहीं पाए। वहां भी उन्होंने काफी सारे मतलब कृष्ण के ऊपर ऐसे काफी सारे ऐसे जो ये बोल रहे हैं ना कानू हराम ज्यादा, ऐसे काफी सारे गाने दूसरे भी है बंगाल में, फोक सॉन्ग्स है जहाँ पे ऐसा है कि राधा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वो को कह रही है कि मेरे दर्द को तुम कभी समझ ही नहीं पाए। तो इस पोएम का भी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, एक राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इंटरप्रिटेशन है। तो ये सब अगर आपको जानना है तो थोड़ा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। कोई मोबाइल गाड़ी में बैठ के मोबाइल लेके गाली दे रहा है भाव, ये कोई इधर गाली दे रहा है, उधर गाली दे रहा है, मतलब अजीब है यार। कोई पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो, अवेलेबल है, कोरा में अवेलेबल है, विकिपीडिया में अवेलेबल। मैं देखिए, मुझे जब एकता कपूर ने वो उल्टा पुल्टा दिखाया अपने सीरीज में आर्मी वालों को लेके, तब मैंने भी वीडियो बनाया, मैंने भी उसको गाली दिया। लेकिन जो चीज गलत नहीं है उसको भी हम लोग जानबूझ के गलत बोल दे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। आप 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 मैं किसी को भी कह रहा हूँ, कोई भी नॉर्थ इंडियन पीपल है या कोई भी, किसी को लगता है ये गाना गलत है, आप असम चले जाइए, आप बंगाल चले जाइए, वहां पे पिछले 150 सालों से ये गाना चल रहा है, हर भजन हर मंदिर में चल रहा है, सबको पता है, ये हमारे यहाँ के सब लोगों को पता है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इससे किसी को, राधा को या कृष्ण भगवान को, किसी को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कहा जा रहा है। वो हमेशा उनका जो प्यार है, उनका जो रिलेशन है वो अमर है, वो कभी भी इससे उस पे लांछन नहीं लग सकता है। उनका प्यार या किसी का भी प्यार सोसाइटी से बहुत ज्यादा आगे है, वो किसी फॉर्म में नहीं है, उससे आप रिलेशनशिप या किसी यार्ड स्टिक से मतलब मेजर नहीं कर सकते हो। बहुत बहुत बड़ा चीज होता है प्यार, हम समझ नहीं पाए, हम लोग साधारण इंसान है इसलिए हम समझ नहीं पाते, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही है। अपनी माँ का प्यार ले लीजिए, अपनी आपकी माँ का प्यार आप सोच भी नहीं सकते, आपसे वो कितना प्यार करती है। उसको क्या आप एक मेजर कर सकते हो क्या, इतना हाइट का है या इतना वेट का है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। सो क्योंकि सोसाइटी फॉर्म में उसको डालने का कोशिश करती है, तो इसीलिए ऐसे काफी फोक सॉन्ग्स है जहां पे उसको ऐसे बताया गया कि सोसाइटी तुमको अगर जज करती तो ऐसे ऐसे करती, लेकिन एक्चुअली में वहां पे उनके प्यार को कुछ खराब नहीं कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा यार रिसर्च कर लो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, सब कुछ आजकल ऐसा तो नहीं है कि तुमको, पहले क्या होता था, अगर ये 50 साल पहले की बात होती तो मैं जस्टिफाइड मानता कि कोई वहां पे जहर उगल रहा है, तुम उसका सुन के तुम भी जहर उगल रहे हो क्योंकि तुमको पता नहीं है, तुमको पढ़ने के लिए इतना दूर आना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो ऐसा है नहीं, आज तो गूगल है, सर्च इंजिन है, तुम सर्च करो झटाक से तुमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। और जैसे ही तुमको मीनिंग पता चल गया तुम उसको पढ़ लो, तुमको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत यार इंडिया को ना पढ़ाई की बहुत जरूरत है, लिटरेसी, सच में लिटरेसी, वो नाम साइन करना लिटरेसी नहीं है यार, ABCD सीख लिए, कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लिया, वो उसको मैं लिटरेसी नहीं मानता हूँ। किसी चीज को, कोई भी चीज कोई तुमको जब समझा रहा है, लिटरेट आदमी कौन होता है, नॉलेजेबल एडुकेटेड आदमी कौन होता है, जो उसको समझे, जो कोई, मैंने कुछ बताया, अगर आप एडुकेटेड आदमी है तो आप मेरे को क्रॉस वेरीफाई करोगे, क्रॉस चेक करोगे, आप गूगल में जाओगे, आप सर्च करोगे, आप देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, और फिर अपने रैशनल माइंड को यूज करोगे समझने के लिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या क्या है, सब कुछ समझोगे, फिर आप एक इस पे जजमेंट बनाओगे। और जो इलिटरेट है वो मतलब मैंने कुछ बोल दिया बस तुरंत, हाँ यही है, ये है तो अभी गाली देना ही है, ट्विटर पे जाके बैन करो सीरीज, ये करो सीरीज। हर चीज में ऐसा क्यों लग रहा है यार? हमारा हिंदू धर्म थोड़ा पढ़ लो,
इतना वो नहीं है, वो किसी को फोबिया कर मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं किसी दूसरे धर्म को छोटा नहीं कर रहा हूँ, आप अगर हिंदू धर्म को पढ़ोगे ना, वो कहता है, बाकी आप धर्म पे पढ़ोगे तो वहां पे कहता है कि आप भगवान के पास आंसरेबल हो, आपके एक्शंस भगवान के पास आंसरेबल है। हमारा सनातन हिंदू धर्म कहता है कि आपका एक्शंस आपके पास सिर्फ आंसरेबल है, अगर आप उससे जस्टिफाइड हो तो इट इज ओके। और अगर जस्ट मतलब कोई भगवान आपको बैठा नहीं है जज करने के लिए, क्योंकि आपका सर्कमस्टेंसेस बाकी लोगों के सर्कमस्टेंसेस से अलग हो सकता है। हमारा हिंदू धर्म हमेशा ये कहता है कि भगवान अपने अंदर है, उसको ढूंढो। वो कभी हिंदू धर्म में आप नहीं देखेंगे एक्चुअल जो हिंदू धर्म है, जो अगर आप पढ़ लेंगे, उसमें थोड़ा भी पढ़ लेंगे, मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें वो लोग हमेशा कह रहे हैं कि कभी वो अपने मतलब रिलीजन को बेस्ट नहीं बोलते। वो कहते हैं कि कोई भी तुम रास्ता लो भगवान से मिलने का, भगवान अंदर ही बैठा हुआ है, तुम जब अपने अंदर के भगवान को पहचान लोगे तो तुम्हें वो मोक्ष मिल जाएगा बस। और कभी भी मेरा ही धर्म बेस्ट है और इसी से तुमको मोक्ष मिलेगा, ये कभी नहीं कहता। इतना छोटा नहीं है हमारा हिंदू धर्म यार, थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में, तुमको मतलब पूरा जो तुम्हारे लाइफ का पर्सपेक्टिव है पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल ही जाएगा। इतने छोटे छोटे तुम ये सब चीजों पे तुम्हारा मतलब ध्यान नहीं जाएगा, बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगोगे। यार इतने विदेश में इतने अच्छे अच्छे फिल्म बनती है, मैट्रिक्स, गीता से उनका कॉन्सेप्ट उठाया गया है, इसके बारे में पढ़ लो यार। उसमें गीता में जो जो लिखा है ना, उसको अगर तुम ठीक से पढ़ लोगे यार, तुम्हारा पूरा वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाएगा। वो सब पे पढ़ो यार, हेट्रेड फैलाते रहे, मतलब फैला के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? ये किसी भी रिलीजन में कोई हेट्रेड फैलाने की बात नहीं कर रहा है। कोई भी रिलीजन फॉलो करो, तुम्हारी मर्जी, करो मत करो, लेकिन यार मतलब हेट्रेड मत फैलाओ और नॉलेजेबल रहो, पढ़ लो यार, पढ़ाई करो, सबसे मतलब एडुकेशन तुमको एक सही रिलीजन को चूज। रिलीजन क्या है? एक डिवाइस है जो तुम्हें और तुम्हारे भगवान को कनेक्ट करता है, वो तुम्हारा पर्सनल चीज है। उसको तुम क्यों ढोल पीट के सबके साथ ये मेरा रिलीजन है, ये बेस्ट है, ये वो खराब है, इसको कंपेयर हो, क्या है? ये तुम्हारा पर्सनल एक रास्ता है जिससे तुम भगवान को पा रहे हो। वो भगवान तुम सोच सकते हो एक सुपीरियर पावर है, वो सोच सकते हो तुम अब तुम्हारे अंदर है, वो कुछ भी सोच सकते हो तुम। एक एक रिलीजन में एक एक तरह से इंटरप्रिटेशन है, एक एक लोग ने उसका एक एक तरह से इंटरप्रेट किया है उसको। एक सुपर पावर है, एक ही सुपर पावर है। तो तुम करो ना अपने आप से भगवान को ढूंढने की कोशिश करो और पढ़ो इसके बारे में हजार एक चीज है। हमारे वैदिक नॉलेज बहुत सारा है, कौन मार रहा है इसको? तुम फैलाओ और उसको तुम एडुकेट करो लोगों को, लेकिन तुम गलत चीज को क्यों फैला रहे हो यार? 150 सालों से वो चीज है और उसका एक बहुत अच्छा उस गाने का एक मीनिंग है, तुम गलत फैला रहे हो। वो एक्चुअली ये कृष्ण और राधा का जो प्यार का जो लव स्टोरी है, वो हम लोगों में प्यार फैलाने का बात करता है एक्चुअली, राधा कृष्ण। हम लोग उससे क्या कर रहे हैं? हेट्रेड फैला रहे हैं। तो थोड़ा सा एडुकेटेड हो लो, थोड़ा सा सेंसिबल हो लो, मतलब सभी से कह रहा हूँ, कोई भी सुन रहा है इस वीडियो को, देख रहा है वीडियो को, थोड़ा सेंसिबल हो गया। नफरत से कभी भी दुनिया अच्छी नहीं बनेगी, प्यार से बनती है। थोड़ा सा प्यार दिखा लो यार, बस इतना ही कहना था। बाकी तो गूगल में जाके पढ़ लेना, मेरे को भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और गालियां तो पढ़नी ही है तो वो तो ठीक है, वो मुझे पता है कि एक दिन में से एक वीडियो से किसी का कोई माइंडसेट चेंज होने वाला है नहीं, ये तो सालों साल का प्रोसेस है। लेकिन कोई भी अगर एक दो आदमी वीडियो को सुन के समझ के रिसर्च कर रहा है उस गाने के ऊपर, तो फिर यार किसी दो एक लोगों को तुम भी समझा देना कि यार ऐसा नहीं है इसका मतलब। यही रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। बस, थैंक यू सो मच।